योग की पावर सब प्रकार की ताकत देती है। अच्छे से अच्छी ताकत भी देती है। देवात्माएं अच्छे से अच्छी बनती हैं और योग की पावर बुरे से बुरी ताकत भी देती है, जिसे कहते हैं राक्षसी ताकत। तो जिनका जो काम, उस काम को पूरा करने के लिए जो योग की पावर धारण करते हैं, वैसा काम करने में सफल होती है। अब बाप को कैसे याद कर सकें? है बताओ, कौन से बाप की बात है? बिंदी बिंदी आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु की बात है? वो प्यार का सागर है या मार का सागर है? मार का सागर, प्यार का सागर है। प्यार से होती है स्थापना। माताएं बच्चों को पाल सकती हैं प्यार से। पुरुष तो वो पालना नहीं दे सकते, क्योंकि पुरुषों में वो प्यार नहीं होता है जो माताओं कन्याओं में होता है। तो बताओ, वो बाप कौन सा है जिसको याद करने से ताकत मिलती है? अच्छे से अच्छी ताकत भी मिलती है और खराब से खराब कर्म करने की भी ताकत मिलती है। वो कौन सा बाप है? शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो शिव बाबा है। ओहो, राम वाली आत्मा के लिए तो 20 बार कह दिया। शास्त्रों में जिस राम का गायन है, वो तो राम फेल हो गया। मुरली में तो बोलते हैं वो त्रेता वाला राम नहीं। तो किसकी बात है? संगम युग में वो राम है क्या? सीता वाला राम? जिसकी सीता को ही रावण ले गया, वो शक्ति का भंडार है? वो कौन है जो शक्ति का भंडार है? अखूट भंडार है। एक है ज्ञान का भंडार, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, इसलिए तीनों काल का ज्ञान भरा हुआ है। अखूट ज्ञान का भंडार, सारा ही कोई ले ले तो भी सारा ही बचता है, खूटता ही नहीं। वो कौन? शिव बाप। फिर योग का भंडार कौन है? कौन? ज्ञान योग दोनों का भंडार। शिव बाबा या शिव बाप? शिव बाबा या शिव बाप? शिव बाबा कहें तो साकार निराकार का मेल, और शिव बाप कहें तो जिससे बड़ा कोई बाप होता ही नहीं, सुप्रीम फादर। वो हुआ निराकार आत्माओं का बाप, शिव बाप। तो शिव बाप को ज्ञान का भंडार कहें या योग शक्ति का भंडार कहें? ज्ञान का भंडार, योग शक्ति का भंडार नहीं, दोनों का। वो योग लगाने की उसको दरकार है
है? साकार की दरकार है, लेकिन साकारों से वो योग लगाता है क्या? है? वो स्वस्थिति में स्थित रहता है या साकार शरीरधारियों से योग लगाता है? 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 सदा स्वस्थिति में रहता है, इसलिए स्वधर्म की स्थापना करता है। जो धर्म पिताएं सदा स्वस्थिति में नहीं रहते हैं, देवान में आ जाते हैं संग के रंग से, तो वो तो स्वर्ग नहीं स्थापन कर पाते, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो। कर पाते हैं? नहीं। तो शिव के लिए तो यही कहेंगे कि वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है उसको योग लगाने की कोई दरकार नहीं है। फिर कौन है? है? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो सबसे जास्ती पतित बन जाता है, सबसे जास्ती योग में कच्ची आत्मा बन जाती है, वही आत्मा को जब निराकार आत्माओं का बाप मिल जाता है, पहचान मिल जाती है, तो फिर वो याद में सबसे तीखा जाता है। क्या? याद में सबसे तीखा जाता है। उसकी यादगार क्या है? शिवलिंग उसकी यादगार है। जो शिवलिंग अव्यक्त मूर्ति कहा जाता है। अव्यक्त भी है क्योंकि नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, साकार इंद्रियां नहीं है, इसलिए क्या है? अव्यक्त है। और व्यक्त साकार भी है। व्यक्त माने आंखों से देखने योग्य। तो लिंग को तो आंखों से देखा जा सकता है, बड़ा है, और बिंदु तो छोटे से छोटा होता है, उस सूक्ष्म ज्योति बिंदु को देखा नहीं जा सकता। इसलिए वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु की याद में रहने से अव्यक्त भी है, और उसको अपना शरीर भी है। शरीर है या नहीं है? शरीर तो है, नहीं तो लिंग क्यों दिखाया जाता? जो कहता है कि मेरे तो लिंग की ही पूजा होती है और देवताओं की सभी इंद्रियों की पूजा होती है, लिंग की पूजा नहीं होती। तो शिव बाप तो कहते हैं न मैं पुजारी बनता हूं न मैं पूज्य बनता हूं। जो आत्माओं का बाप है, निराकार आत्माओं का बाप, वो पूज्य और पुजारी बनता है? वो तो बनता ही नहीं। तो ये शिवलिंग जो दिखाया गया है, जिसकी पूजा की जाती है, और बाप कहते हैं अपने ही रूप की पूजा करते हैं बनाकर। क्या? जो देवताएं हैं पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हैं। तो शिवलिंग भी क्या हुआ है? उस लिंग रूप निराकारी स्टेज में स्थिर होने से पहले जब पुरुषार्थी रूप था, याद में रहते हुए दिखाया जाता है। शंकर को किस रूप में दिखाते हैं? है? याद में बैठा हुआ है। याद में बैठा हुआ है, इसका मतलब अपूर्ण पुरुषार्थी है या संपूर्ण पुरुषार्थी है? अपूर्ण पुरुषार्थी है। तो जो अपूर्ण पुरुषार्थी है वो संपूर्ण पुरुषार्थी बनने के लिए याद में बैठा हुआ है। याद में बैठना ये साबित करता है कि वो अपूर्ण आत्मा है, अपने से किसी ऊंचे को याद करती है।